नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र विष्णु एंटरप्राइजेज हाउस सुबदार बागरेजानी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा विषय क्या है कि जो जीवों के रक्षा के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और जाने अनजाने में हम इतनी बड़ी गलतियां करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो आज से 20 साल पहले हम लोग खेतों की बाढ़ करते थे। उस बाढ़ के अंदर खरगोश, हिरण, उस बाढ़ में वो लोग अपना विचरण करते थे। खेत में खाया पिया तो वो लोग बाद में उस बाढ़ के अंदर लोग जो जीव है वो रहते थे। हिरण है, खरगोश है, कबूतर है, चिड़िया है, वो बाढ़ में घोंसला बना देते। उसके बाद में आई तारबंदी। तारबंदी आई तो उसके उसके बाद में तारबंदी से भी हमारों को क्या संतुष्टि नहीं हुई। तारबंदी करने के बाद में भी लोगों को लगा कि हम और आराम करें, हमारे को रात को उठने की ज़रूरत नहीं पड़े। लोगों ने शुरू किया झटका मशीन। झटका मशीन की मैं कहानी बताता हूँ। हमारे इस फलोदी इलाके में सबसे पहले लोट के अंदर झटका मशीन शुरू हुई थी, क्योंकि ट्यूबवेल का इलाका था और लोगों ने ये करंट वाला सिस्टम शुरू किया। वहाँ पर एक दो कैजुअल्टी हुई तो लोगों ने कम कर दिया। लोड में झटका मशीन का फ़ायदा किया हुआ, लोगों ने पाप किया तो उसके बाद में बोलते नहीं, पाप को आप जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा, जितना पाप करोगे उतना ही पाप बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लगाई तो क्या थी, हिरण के लिए। हिरण जो जीव जंतु छोटे मोटे गाय भैंस के लिए लगाई। उसके बाद में एक प्रजाति गंडूरा पैदा हो गया, जब सुअर हो गया, सुअर पैदा हो गए। भगवान ने और समस्या बढ़ा दी, वो झटका मशीन को लांग के आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ पर क्या पाप बढ़ा तो भगवान ने क्या किया, और समस्या बढ़ा दी। सूर वाली समस्या खत्म नहीं हुई, गोजालट ठोक दी। अब लगा लो झटका मशीन। अभी लेटेस्ट में एक और फंडा चल रहा है, बारूद वाला। 3-4 दिन पहले की बात है, किसी भाई साहब ने, मेरे को चौधरी है, उसने फ़ोन किया कि फौज साहब थार दुकान में बारूद है नहीं, बन और तरीके में पूछे कि फौज साहब थार दुकान में बारूद बताए हो, कोई होने हो गया। मैं बाथरूम ऊपर बैठो, मैं हो चोर बैठे बाप, मेरी दुकान में बारूद, मतलब आदमी सुबह सुबह के मतलब वैसे ही ये तो एक्टिव नहीं हुआ करे। मैं पूछी मेरी दुकान में बारूद करने लगे हो सके। मैं यार कोई अखबार न्यूज़ में आई है थे होनी किधे, नहीं के थे गोजो को बारूद को नहीं माने के चिड़िया ये जगह तारे सुअर रे इन्होंने भगवान वास्ते एक बारूद आया कराए, बिना आप भर बिन छोड़ा छरा निकले और छरा हूँ कहे कि बे जीव जंतु पाई गए। देखो साहब, लोगों को बंदोबस्त करदा जहाँ जीवा के खिलाफ झटका मशीन लगावा, तारबंदी करी, बिंग बाद में हम एक बारूद वाला सिस्टम और दोस्तों की भी कर ले थे। आप कुछ भी कर लेना, मैं बता रहा हूँ, जितना आपके नसीब में लिखा उससे 1 पैसा आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको भगवान ने 100 मन लिखा तो 1 कण कम नहीं होगा, पर पाप करना छोड़ दो। हम भी करते थे, मेरी इलेक्ट्रिक की दुकान है पूरी। ठीक है, 2 साल हो गए मेरे को, एक सीजन के अंदर 2-2.5 लाख रुपए इसमें बचत रहती थी मैं। ठीक है, कम से कम 100-200 हम लोग मशीन निकाल सकते हैं, पर ये पाप का धंधा है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जो इस झटका मशीन का जो होलसेलर था नागौर का, शर्मा है, 2 शर्मा थे वहाँ के नागौर के। ठीक है, 23-24 साल 25 साल उम्र थी, दोनों ही भाई साहब रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई। एक बिरलों का करता था, उसकी लुगाई ख़त्म हो गई। एक सुभाष करके चाडी का करता था झटका मशीन का काम। ठीक है, उसको भी बहुत बड़ा झटका लगा, बर्बाद हो गया, वो ये काम नहीं करता है। आज उसको बोल दो कि झटका मशीन लेकर जाओ, वो हाथ जोड़ देगा, ऐसा काम नहीं करेगा। आप लोगों को लगता है कि कुछ भी नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। जीव जंतु, छोटे मोटे जीव जानवर उसमें फंसते हैं। अभी जो आप लोग बारूद वाला काम कर रहे हो, ये बहुत ही घटिया किस्म का काम है। झटका मशीन लगाना सरकारी सिस्टम के खिलाफ है, मतलब ये कानूनन अपराध है।
आप गैर कानूनी काम कर रहे हो। अभी जो बारूद वाला सिस्टम कर रहे हो ना, ये भी बहुत गैर कानूनी है। बेलिया थाने बात बता दूँ, थार 100 मन लिकुड़ी है तो 100 कटे हो को नहीं, और थार 100 मन लिकुड़ी तो 1 कण कम नहीं हुए। ते चाहे कि बारूद लगा दियो, चाहे कोई भी चीज़ थारा जीता बंदोबस्त करना कर ले हो, पर जीवन फालतू मती मारो दोस्तों। ठीक है, जीव जंतु है एकट ज हिसाब, जीता आपा हकदार है धरती मत बीता ही बे बराबर का हकदार है। जगह नहीं लगवड़ी, जगह कोटलिया खाली नहीं रहे। घना ही लोग है जगह आज तक बे झटका मशीन पपराई नहीं है, बंग तार बंदिया भी नहीं करोड़ी है, बन बे आपा बराबर अनाज लेर गर्मी पड़े। तो सभी भाइयों मेरो निवेदन है, जको बारूदाड़ो अड़ंगो है आपा जाना यूँ सुअर भागी, सुअर तो बटे मिला को नहीं, छोटा मोटा कोई चिड़िया है, कबूतर है, ये जीव बापड़ा जीव खत्म हो गई। तो आपके छोटे से फायदे के कारण एड़ो काम नहीं करनो। रात की टाइम आप जा गया फिर तो आपने शरीर के लिए भी बढ़िया है। ठीक है, और मेहनत तो आप कोई चीज़ मेहनत कर बिना आप हासिल करा तो अपन सुकून मिली। तो दोस्तों आपका क्या विचार है? मेरी यही राय है। मैं आप लोगों को छोटा भाई समझो, चाहे आप कुछ भी समझो, एक ही राय है कि आप पाप का काम मत करो। जितना पाप करेगा, आज से 20 साल या 10 साल पहले अपने इलाके में सुअर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, रोज़ नहीं थे। ठीक है, और तरह तरह की यहाँ पर बीमारियाँ पैदा हो जाएगी। आप जितना बंदोबस्त करते जाओगे ना